गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत। अपन डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स सेकंड का थर्ड चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यूनिट ये सेकंड है। तो फिजिक्स सेकंड के यूनिट सेकंड के थर्ड चैप्टर को अपन डिस्कस कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है या मैक्स प्लांक जो क्वांटम थ्योरी है वो लाइट की किस नेचर को डिफाइन करती है? पार्टिकल। तो प्रकाश की वो कणीय प्रकृति को व्यक्त करती है। और अपन ने ये पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है। और एनर्जी के जिन स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है उसको अपन बोलते हैं क्वांटा या फोटोन। तो आगे अपन डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, जिसमें अपन ने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी कि फोटोन की जो एनर्जी है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के कैसी प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली। जबकि वेवलेंथ की कैसी प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली। कुछ और प्रॉपर्टीज है जो अपन इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक अपन ने ये ले रखा था प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, या इसको लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन कहने का मतलब अपन पढ़ रहे थे फोटोन के गुण, और प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी कि एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा या एनर्जी ऑफ फोटोन। अब पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया कि फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के कैसी प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली। और फोटोन की एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के रूप में फॉर्मूला होता है बेटा E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ अपन ने ये पढ़ दिया था कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। तो वेवलेंथ की फॉर्म में फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये फोटोन की एनर्जी का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के रूप में सूत्र है। ये वाला जो फॉर्मूला है वो फोटोन की एनर्जी का वेवलेंथ के रूप में। तो पहली प्रॉपर्टी अपन ये पढ़ ली थी कि फोटोन की ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है, जबकि तरंगदैर्घ्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ तक अपना पूरा हो गया था। दूसरी प्रॉपर्टी में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आधा नंबर एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, क्योंकि विरामावस्था में फोटोन का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो दूसरी प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बेटा, और मैं इसको इंपॉर्टेंट भी लगा रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी ये बता रहा हूं, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, क्योंकि विरामावस्था में फोटोन का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य, क्योंकि विरामावस्था में फोटोन का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। लेकिन गतिशील अवस्था में जो द्रव्यमान होता है, जब फोटोन मोशन में होता है तब उसका मास होता है जिसको अपन बोलते हैं गतिक
द्रव्यमान। तो तीसरी प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान अपन लिख सकते हैं बेटा मूविंग मास ऑफ फोटॉन, मूविंग मास ऑफ फोटॉन या इफेक्टिव मास ऑफ फोटॉन। रेस्ट मास होता है, विराम द्रव्यमान तो 0 होता है, लेकिन मूविंग मास या इफेक्टिव मास ऑफ फोटॉन, क्योंकि विरामावस्था में फोटॉन का अस्तित्व नहीं होता, जब रेस्ट होता है तब फोटॉन का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, लेकिन गतिशील अवस्था में होता है। तो फोटॉन का गतिक द्रव्यमान अपन निकाल रहे हैं। आप सबको होता है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन। आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन वो कहता है एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है मास में और मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में। तो आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन अपन सबको होता है बेटा E = mc²। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। तो आइंस्टीन के एनर्जी मास रिलेशन आप सबको होता है बेटा E = mc²। E एनर्जी है, m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। E ऊर्जा, m द्रव्यमान और c निर्वात में प्रकाश की क्या है, चाल। अब अपन को निकालना है मूविंग मास ऑफ फोटॉन या इफेक्टिव मास ऑफ फोटॉन, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान, क्योंकि रेस्ट मास तो कितना होता है, 0। अब फोटॉन का गतिक मास या गतिक द्रव्यमान अपन निकाल रहे हैं, तो E = mc²। अब अपन को फोटॉन का निकालना है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, और फोटॉन का फॉर्मूला होता है बेटा E = hν। यह तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, और वेवलेंथ की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं बेटा E = hc/λ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, तो अपन लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब E की जगह अपन लिख सकते हैं, अगर m फोटॉन का मूविंग मास है, ये E फोटॉन की क्या होगी, एनर्जी, और एनर्जी की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं hc/λ। तो इसको अपन लिख सकते हैं बेटा hc/λ, और इधर अपन लिख सकते हैं बेटा mc²। यहाँ एक c से एक c क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो इधर m और m होगा ना, वो होगा बेटा मूविंग मास ऑफ फोटॉन, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान। तो m = h/λ/c। ये फोटॉन के मूविंग मास का फॉर्मूला हो गया बेटा m = h/λ/c। ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्बडा रेडिएशन की वेवलेंथ है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और m है वो फोटॉन का कौन सा मास है, मूविंग। चौथी प्रॉपर्टी अपन लिख रहे हैं, फोटॉन का संवेग, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन या फोटॉन का संवेग। जब m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो अपन सबको होता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी।
अब मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, मास को m, और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है v से। तो आप सबको होता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू m इंटू वी। लेकिन पहले मैंने बता दिया कि लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है, और एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है तो उस एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स को अपन बोलते हैं फोटोन। और अगली चीज मैंने बताई कि फोटोन ट्रेवल्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट, कि फोटोन प्रकाश के वेग से क्या करते हैं, गति, प्रकाश के वेग से गति करते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के वेग से गति करते हैं, इट मीन्स मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया बेटा P इज इक्वल टू वेलोसिटी की जगह अपन लिख सकते हैं c, और c हो गया बेटा स्पीड ऑफ लाइट। अब P तो फोटोन का मोमेंटम है, ठीक है, और c फोटोन की वेलोसिटी, m फोटोन का मास। लेकिन m फोटोन का कौन सा मास है, मूविंग, तो क्या मैं इस m की जगह लिख सकता हूँ बेटा h अपॉन लैम्डा इंटू c। इसकी जगह अगर ये लिखते हैं तो फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू m, m की जगह लिखूंगा h अपॉन लैम्डा इंटू c, इंटू c, c से c कैंसिल आउट, तो फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया बेटा P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा आपको। तो फोटोन का पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि फोटोन की एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के कैसे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली, कि फोटोन की ऊर्जा होती है वो आवर्ती के क्या होती है, समानुपाती, जबकि विकिरण की तरंगदैर्घ्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। लेकिन फोटोन के मूविंग मास या गतिक द्रव्यमान का सूत्र होता है m इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इंटू c। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो फोटोन का संवेग निकाल रहे हैं तो m तो फोटोन का मास है, c फोटोन की वेलोसिटी, m की जगह अपन ने लिखा h अपॉन लैम्डा इंटू c, c से c कैंसिल आउट, तो फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया बेटा P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी मैं ये बता रहा हूं कि फोटोन विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड होता है। तो फोटोन है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब फोटोन का चार्ज 0, इसका आवेश कितना होता है, 0। तो फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होता है, और विद्युत रूप से उदासीन होने के कारण ये विद्युत सेक्टर और चुंबकीय सेक्टर में विक्षेपित नहीं होता है। ये विद्युत सेक्टर और चुंबकीय सेक्टर में विक्षेपित नहीं होता। तो फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड, सो इट इज नॉट डिफ्लेक्ट, इट इज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होता है, और विद्युत रूप से उदासीन होने का मतलब फोटोन का कोई भी चार्ज नहीं होता, और कोई भी चार्ज नहीं होने के कारण फोटोन न तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता, न ही मैग्नेटिक फील्ड में। तो फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए न तो ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता और न ही किस क्षेत्र में विक्षेपित होता, चुंबकीय क्षेत्र में। तो फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड होता है, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या नहीं होता, विक्षेप। आपने ये पढ़ा होगा कभी
कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट 3 प्रकार की रेज को इमिट करता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा का चार्ज होता है पॉजिटिव, बीटा का चार्ज होता है नेगेटिव और गामा होती है न्यूट्रलाइज, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे ये कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में लेड पीवी लास्ट एलिमेंट होता है जो स्टेबल होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 82, परमाणु क्रमांक होता है 82। उसके बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए या स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने नाभिक का क्षय करते हैं, अपने न्यूक्लियस का डीके करते हैं, और वो डीके 3 पार्टिकल से करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अपन न्यूक्लियस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। अब इससे 3 प्रकार की रेज निकल रही है, अल्फा, बीटा और गामा। यहां जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इस पे पॉजिटिव, इस पे चार्ज लिया नेगेटिव। कुछ रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर आएगी, कुछ रेज नेगेटिव प्लेट की ओर आएगी और कुछ रेज अनडिफ्लेक्टेड होगी, कुछ रेज अनडिफ्लेक्टेड होगी। इट मीन्स जो रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर आ रही है उस पर चार्ज है नेगेटिव, और जो नेगेटिव की ओर जा रही है उस पर चार्ज है पॉजिटिव, और जो अनडिफ्लेक्टेड है, जो विक्षेपित नहीं हुई, उस पर चार्ज है 0। इसका मतलब ये बीटा, ये अल्फा और ये गामा। सेम फोटोन भी विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए विद्युत शक्तर और चुंबकीय शक्तर में क्या नहीं होता, विक्षेपित नहीं होता। तो फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड, सो इट इज अनडिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब फोटोन पर विद्युत शक्तर और चुंबकीय शक्तर आरोपित किया जाता है तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फोटोन न्यूट्रलाइज्ड होता है। न्यूट्रलाइज्ड होने का मतलब फोटोन का चार्ज कितना होता है? 0। और फोटोन का चार्ज 0 होने का मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या नहीं होता, डिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी मैं बताऊं कि किसी भी सोर्स से या स्रोत से, अगली प्रॉपर्टी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी प्रकाश स्रोत है, कोई भी प्रकाश स्रोत है, दैट मीन्स कौन सा सोर्स है? लाइट। अब प्रकाश स्रोत उत्सर्जित करता है किसको? प्रकाश को। और प्रकाश जो उत्सर्जित होगा वो किसके रूप में? फोटोन के, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, कि लाइट इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो अगली प्रॉपर्टी में बता रहा हूं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित फोटोन किसके वेग से गति करता है? प्रकाश के वेग से गति करता है। तो किसी भी लाइट सोर्स से इमिटेड जो फोटोन होता है ना, यह ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। तो किसी भी लाइट सोर्स से इमिटेड जो फोटोन होता है वो किसकी स्पीड से मोशन करता है? लाइट की स्पीड से मोशन करता है। ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी में आपको ये बता रहा हूं लास्ट, जैसे ये कोई मेटेलिक सरफेस है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इधर से मैं इस पर लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, तो लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं तो लाइट इंसिडेंट होगा किसके रूप में? फोटोन। और फोटोन की एनर्जी होगी कितनी? h। क्या ये फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी इन सभी इलेक्ट्रॉनों को देगा? नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि एक फोटोन केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है? एक, जिसके साथ वो अन्योन्य क्रिया करता है, जिसके साथ वो म्यूचुअल इंटरेक्शन करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो एक फोटोन केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है? एक। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी मैं ये बता रहा हूं, जैसे ये फोटोन की एनर्जी h न्यू है,
तो लाइट एक क्वांटाइज क्वांटिटी होने के कारण ये पैकेट के रूप में तो एनर्जी देता है और पैकेट के रूप में एनर्जी लेता है, और एक फोटोन केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है? एक। ये तीनों को नहीं देगा, ये फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, जिसके साथ वो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल इंटरेक्शन करेगा, अन्योन्य क्रिया करेगा, उसी एक को देगा। तो अगली प्रॉपर्टी ये मेरी है कि जब किसी भी मेटेलिक सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, प्रकाश को आपतित किया जाता है, तो प्रकाश किसके रूप में आपतित होगा? फोटोन। और फोटोन अपनी कंप्लीट एनर्जी, फोटोन की जितनी भी ऊर्जा होती है ना, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है, और जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। किसको? मेटेलिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन को। तो अगली प्रॉपर्टी में बता रहा हूं कि फोटोन अपनी सारी की सारी ऊर्जा धात्विक पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन को देता है, क्योंकि इनके मध्य जब कोलिशन होती है ना, वो इलास्टिक कोलिशन होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, और प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ दोनों फॉलो होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगली प्रॉपर्टी में बता रहा हूं कि फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन करता है, उस इलेक्ट्रॉन को सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर करता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आधी इलेक्ट्रॉन को दे दी, आधी अपने पास रख ली, ऐसा नहीं होता। तो ये पैकेट के रूप में एनर्जी देता है और पैकेट के रूप में एनर्जी लेता है। तो फोटोन जब किसी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया जाता है, तो फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा धात्विक पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से कहाँ निकल जाता है? बाहर। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो ये सारे के सारे जब किसी भी मेटेलिक सरफेस पर लाइट इंसिडेंट किया जाता है, तो फोटोन अपनी कंप्लीट एनर्जी मेटेलिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। ऐसा नहीं कि आधी दे दी आधी नहीं, सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तभी तो अपन बोलते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से लॉ पे डिपेंड है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, प्रकाश विद्युत प्रभाव ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित होता है, क्योंकि फोटोन अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटोन की प्रॉपर्टी। मैन प्रॉपर्टी बताई कि फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अगली प्रॉपर्टी बताई कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। मूविंग मास ऑफ फोटोन, फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है? m इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा इंटू c। और फोटोन का संवेग या मोमेंटम ऑफ फोटोन का सूत्र होता है p इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा। और फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड होता है, फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि किसी भी स्रोत से उत्सर्जित फोटोन है वो किसके वेग से गति करता है? प्रकाश के वेग से। और जब किसी मेटेलिक सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, फोटोन के रूप में इंसिडेंट होता है, तो फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रॉन। ये अपनी थी प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे लेनार्ड एम हालवाक्स ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद में पढ़ेंगे लेनार्ड एंड मिलिकन। थैंक यू, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे।